बच्चे नीचे आओ उधर मैडम। आ जाओ आप, आ जाओ आगे। हमने कहा कि आज क्यों ना अपने सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो सेवा वाले हैं, आज सिर्फ वो हैं आए हैं जी जो सेवा करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो हमेशा हमारे कैंप कहीं भी हम करते हैं या रैली करते हैं, पोलियो ड्रॉप्स के लिए जब हम रैली निकालते हैं तो ये बच्चे ये सेवादार हैं, तो सेवा करते हैं। बाकी तो स्कूल के बच्चे हैं वो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन ये कार्य करते हैं। तो हमने आज इनके लिए कहा भी एक क्यों ना चेकअप कैंप छोटा सा रखा जाए ताकि इनका हौसला बढ़े, क्योंकि ये सेवा करते हैं और बाद में कहते हैं हमारा तो नंबर नहीं आया या हमें किसी ने पूछा नहीं। तो आज इनको पूछने के लिए हमने ये कैंप रखा है। तो मैं स्वागत करता हूं अपने डॉक्टर साहब का जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमारे बीच आए हैं। और पहली बार शायद एक बार पहले भी आए थे जब हमने पोलियो ड्रॉप्स की के लिए वो रैली निकाली थी। बच्चों को, छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाना बहुत ही जरूरी होता है। तो डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप भी तालियां बजा के इनका स्वागत करें। अब मैं आप बच्चों का समय ज़्यादा ना लेते हुए वो आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा अवगत। केवल सरबंदा जी, विनोद राजन आश्रम के संस्थापक अजय कपूर जी, प्रिंसिपल साहब, मेरे साथ है डॉक्टर त्यागी जी और इस एरिया के जो बुजुर्ग साथी एक्टिव कार्य जो कार्य करता है और प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम था, ये कपूर साहब ने मुझे कहा कि हम हर बार जो हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं उसमें जो हमारे वर्कर हैं जो काम करते हैं बच्चे वो रह जाते हैं, तो हम एक छोटा कार्यक्रम उन बच्चों के लिए अलग से एक वो बच्चे महसूस करें कि जिस काम में हम कर रहे हैं तो हमारा कुछ मान सम्मान इसमें हो। तो उसके लिए उन्होंने बहुत बढ़िया अच्छे से सर्टिफिकेट तैयार किए हैं और एक उनका हेल्थ चेकअप कैंप, ये दो हमने कार्यक्रम रखे थे। साथ साथ हमने इसमें ये भी रखा था कि इस स्वास्थ्य से संबंधी जो जानकारी है, क्योंकि ये हमारे मैसेंजर हैं, ये बच्चों को जो हम ज्ञान देंगे वो सिर्फ इन तक सीमित नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे पूरी हमीदा कॉलोनी में पहुंचेगा। उसके लिए ये छोटा सा कार्यक्रम यहाँ आज आयोजित किया गया है। तो जितना कूड़ा कचरा है वो अपनी गली में डाल देते हैं, अंदर से तो घर साफ कर देते हैं, लेकिन ये पनपती हैं और कोई ऐसी बीमारी नहीं है, चाहे उसको हैजा ले लीजिए, चाहे वो मलेरिया ले लीजिए, चाहे वो पीलिया ले लीजिए, सभी बीमारियां हैं जिसमें अगर हम कारण जानना चाहें तो वो मक्खी और मच्छर है, और जिसको हम खुद पैदा करते हैं। सर्दी के महीने में भी आजकल मच्छर मिलती थी, लेकिन अब ये दोनों चीजें सर्दियों में भी मिलती हैं। इसका मतलब ये हमने धीरे धीरे इनको ऐसी हालत में कर दिया कि हमारी हर चीजों से रेजिस्टेंट हो गए। डीडीटी का स्प्रे गाँव में कराया जाता है, घरों में कराया जाता है, आजकल मच्छर उससे भी नहीं मरते क्योंकि वो रेजिस्टेंस हो गए। तो बचाव का तरीका है, जब तक हम उसको बचाव नहीं करेंगे ये बीमारियां धीरे धीरे महाबीमारी का रूप धारण कर लेंगी। अगर पीलिया फैलना शुरू होता है तो इस सारे के सारे एरिया में एकदम से सभी बच्चों को हमें पास केस आते हैं, 12-13 केस, फिर जाके पता लगता है कि तो सारी कॉलोनी में फैल रहा है। वजह क्या है कि जो महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि अगर आपने इस फल को काट लिया तो कम से कम इसको किसी चीज से ढक तो लो, और उससे भी बढ़िया नहीं कर सकते आप लोगों को बता सकते इससे मत खरीदो। जब उससे सामान नहीं खरीदेंगे तो उसको उपयोग कैसे करेगा, उसको फायदा कैसे होगा। तो कोई भी चीज बाहर रखी हुई है, खासतौर पे ये जो मौसम है, अब से लेके जो ये 2-3 महीने चलेंगे, जब तक लू नहीं चलती, गर्मी नहीं आती, तब तक ये मच्छर और मक्खी के बहुत बढ़िया पलने का मौसम होता है। ऐसे में जो भी चीजें जहां भी उनको जगह मिलेगी वहीं पे वो पलने लगेंगे, उनके नए नए अंडे देंगे, बच्चे होंगे और वो बीमारी का, महामारी का रूप धारण करेंगे। हमीदा के एरिया में खासतौर पे हमारे पास यमुनानगर में 2 एरिया हैं ऐसे, एक तो हमीदा का एरिया और दूसरा आजाद नगर, जहां लोगों को अवेयरनेस की जानकारी की बहुत जरूरत है कि वो कैसे इस एरिया को साफ करें। और ये एरिया, इसको सफाई करने के लिए सिर्फ जो हमारे ये एक्टिव वर्कर हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो मैसेंजर हैं,
इसीलिए हम पोलियो के प्रोग्राम में भी इन्हीं लोगों की सेवाएं लेते थे कि एक बच्चा जब जाएगा तो वो कई लोगों को मैसेज देता है। सरकार ने स्कूल स्वास्थ्य प्रोग्राम जो लागू किया है उसमें भी यही सोच है सरकार की कि अगर आप एक बच्चे को मैसेज देते हो तो सिर्फ वो पूरे परिवार को मैसेज आपका चला जाता है, वो सिर्फ उस बच्चे तक सीमित नहीं रहता, और दूसरे बच्चे जो उनके साथ खेल रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, उन बच्चों तक भी वो मैसेज आता है। लेकिन वो मैसेज क्या जाए, वो एक कंक्रीट मैसेज आए। वो मैसेज देने के लिए कि आप सिर्फ एक प्रण ले लें कि मैंने अपने आसपास कहीं कूड़ा कचरा अगर जमा होगा तो मैंने उसको सफाई कराने का व्यवधान करना है, तरीका करना है, उसमें व्यवधान डालना है कि कहीं कचरा अगर कोई डल रहा है तो उसको कैसे रोका जाए। ये निर्णय अगर हमारे बच्चे और जो हमारे ये सोशल वर्कर यहाँ बैठे हैं ले लें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि हम इसको यमुनानगर का सबसे साफ एरिया बना सकते हैं, वो प्रण। और मैं तो सेवा जो राजन सेवाश्रम वाले संस्था है ये बहुत बढ़िया आपके यहाँ काम कर रही है, चाहे पल्स पोलियो का प्रोग्राम रहा हो, चाहे हेल्थ कम का रहा हो। मैं इनसे ये अनुरोध करूंगा कि इसको एज ए प्रोजेक्ट लेकर चलें, कि वो एक मिशन लेकर चलें कि हमने इस हमीदा के एरिया को साफ करना है। साफ कैसे करना है कि यहाँ गंदगी का नामो निशान न रहे। अगर गंदगी नहीं रहेगी तो बीमारी नहीं रहेगी, बीमारी खत्म करनी है तो हमें गंदगी खत्म करनी पड़ेगी। मैं इन शब्दों के साथ पुनः करबला जी का जो हमारे बीच आए, राजन कपूर जी का, प्रिंसिपल साहब का, बाकी मेरे साथ आए डॉक्टर का और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपने बीच आने का मौका दिया। और हमीदा कॉलोनी से आए हुए सब बच्चे महिलाएं, मैं आपका इस कैंप में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब बच्चों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि स्वस्थ दिमाग जो है वो स्वस्थ शरीर में ही रहता है। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो दिमाग स्वस्थ होगा, से आपका बचाव हो सकेगा। धन्यवाद। बहन भाई राजन कपूर जी का तो कहना ही क्या है, गाय बगाए के हर महीने में कोई ना कोई 1-2 कैंप लगाई देते हैं, जिससे लोगों का हौसला भी बढ़ता है और काम भी होता है। मुझे आपके स्कूल में आके बड़ी खुशी हुई। स्कूल में भी सफाई है और बच्चे भी नहीं रहने के लिए। डॉक्टर भी यही चाहते हैं, आपसे यही आशा रखते हैं कि यहाँ जहाँ सफाई रखो, आप भी नहीं रहने के लिए रहो, जिससे बीमारियाँ दूर हो। जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ बीमारी हो। डॉक्टर साहब का एक जो उद्देश्य है बड़ा सुंदर है, जितनी सफाई रखोगे हर जगह आपको खुशबू आएगी, नहीं तो बदबू जाएगी। धन्यवाद। जो राय है उसको सिर माथे रखते हुए सोनिया, वशिष्ठ, अपना सुमन, नूरिया, एक मिनट, हमारा ठीक है ना? नहीं, आंखों में क्या करता है? और कोई खांसी? डॉक्टर साहब ये कैसे थे? डॉक्टर साहब लगता हो रहा है ऐसे, मतलब हो रहा है ऐसे, नज़ला कब से है? हो गए 6-7 दिन हो गए और आंखों में से बहुत पानी चले, कि बच्चे का भूख नहीं लगती।